Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about disorder of thought, and in the previous video we will discuss about important questions in unit 5. Without any further delay, let's start our video. So थॉट डिसऑर्डर के 3 टाइप होते हैं. फर्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म, सेकंड डिसऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन एंड थर्ड डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट. सो अब हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म के टाइप्स. फर्स्ट आता है इसमें सर्कमस्टेंशियलिटी. इसमें पेशेंट इंक्लूड इन हिज कन्वर्सेशन मैनी अननेसेसरी डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन बिफोर द गोल इज़ फाइनली रीच्ड. सर्कमस्टेंशियलिटी में जो पेशेंट है वो अपनी डिटेल्स में अननेसेसरी डिटेल्स को ऐड करता है, लेकिन वो फाइनली उस टॉपिक पर पहुंच जाता है जहाँ पे उसको पहुंचना है. सेकंड है टेंजेंशियलिटी. इसमें पेशेंट बहुत सारी अननेसेसरी बातें बताता है लेकिन वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाता. थर्ड है वर्ड सैलड. आइसोलेटेड डिसकनेक्टेड वर्ड्स मिक्सड अप इन अ होपलेस जंबल. इसमें पेशेंट कहीं ना कहीं से भी कोई भी बातें उठा के आपको बताता है. वो एक डिसकनेक्टेड वर्ड्स को जंबल वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट है इनकोहेरेंस. डिसऑर्डर एंड डिसकनेक्टेड थिंकिंग इन विच नो सेंस कैन बी एक्सर्टेड फ्रॉम पेशेंट स्पीच. इसमें पेशेंट जो बातें बताता है वो उन बातों की जो है कोई सेंस नहीं निकलती है. नेक्स्ट है इररिलेवेंट. व्हेन द पेशेंट डजंट आंसर अप्रोप्रिएटली टू द क्वेश्चन. इसमें जब पेशेंट इनअप्रोप्रिएट बातें करता है, वो एग्जैक्टली आंसर नहीं देता क्वेश्चन का. जैसे कि हम पूछते हैं आपने खाना खाया, तो पेशेंट हमें बोलेगा मैं कल नहाया था, मैं आज सो के उठ गया. ऐसे वो इनअप्रोप्रिएट आंसर देगा. नेक्स्ट है नियोग्लिज्म. पेशेंट में इन्वर्ट हिज ओन लैंग्वेज एंड यूज़ न्यू वर्ड्स. इसमें पेशेंट जो है वो अपनी खुद की एक न्यू लैंग्वेज और न्यू वर्ड्स जो है इन्वेंट करेगा, जो सिर्फ पेशेंट खुद समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता. नेक्स्ट है एम्बिवैलेंस. एम्बिवैलेंस में 2 पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग विशेष होती है, जिसमें कि पेशेंट को कोई एक चीज़ चुननी पड़ती है तो वो कंफ्यूज रहता है कि इधर वाली या उधर वाली. 2 आइडियाज़ होते हैं, 2 इमोशंस होते हैं, 2 एटीट्यूड होते हैं. आइडियाज़ में मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. इमोशन में वो खुश है, वो दुखी है, तो उसको वो कंफ्यूज है. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन. It is the morbid and involuntary repetition of a specific word or idea which persists in spite of patient efforts to move on to a new idea. इसमें जो पेशेंट है वो किसी नए स्पेसिफिक आइडिया की तरफ मूव करता है. ये तो था डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म. नेक्स्ट है अब डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट. इसमें डिल्यूजन है फर्स्ट पॉइंट. डिल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीव. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. अब ये डिल्यूजन के टाइप्स है. परसिक्यूटरी डिल्यूजन. इसमें पेशेंट सोचता है कि कोई उसको हार्म करना चाहता है. नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. इसमें पेशेंट को लगता है कि जब 2 लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं. नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी. इसमें पेशेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी की भी बातों में. नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट. पेशेंट को किसी ना किसी चीज़ का जो है गिल्ट फील होता है. नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर. इसमें वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, वो सब को महान समझता है. नेक्स्ट है निहिलिस्टिक डिल्यूजन. इसमें पेशेंट को लगता है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला, ये दुनिया ही तबाही हो जाएगी. निहिलिस्टिक डिल्यूजन में पेशेंट को ये लगता है. अब है हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन. इसमें
जो पेशेंट है बीमार होने का बहाना बनाता है, एबनॉर्मलिटी इन सम पार्ट ऑफ हिज ओन बॉडी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिल्यूजन के दो पार्ट्स है, डीरियलाइजेशन एंड डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन में पेशेंट को लगता है कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ तबाही आने वाली है, और डीपर्सनलाइजेशन में उसको लगता है कि वो खुद को और इस दुनिया को बदल देगा। नेक्स्ट है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में पेशेंट को लगता है कि कुछ आइडियाज़ और थॉट्स पेशेंट के माइंड में फिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट है फोबिया। इट इज़ एन इरेशनल और मोर्बिड फियर विद एंजाइटी। फोबिया कब होता है पेशेंट को? जब पेशेंट को एंजाइटी होती है। सबसे पहले पेशेंट को स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से एंजाइटी होगी, एंजाइटी से फोबिया होगा, एंड फोबिया से पैनिक अटैक्स आएंगे। सो ये एक तरह से चेन बन गई। नेक्स्ट है प्री ऑक्यूपेशन। इसमें जब पर्टिकुलर आइडियाज़ और जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्गली अफेक्टिव टोन में नहीं बोल पाता पेशेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग। पेशेंट दिन में सपने देखता है खुली आंखों से। अब फैंटेसी के भी दो टाइप है, फर्स्ट है क्रिएटिव, सेकंड है डे ड्रीमिंग। क्रिएटिव में जो पर्सन है वो सम एक्शंस के बारे में अपने माइंड में प्रिपेयर करता है। डे ड्रीमिंग में जो पेशेंट है वो रियलिटी जो है वो फुलफिल करता है अपनी रिफ्यूज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी पार्ट, डिसऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट है प्रेशर ऑफ स्पीच। जब एक पेशेंट के माइंड में जो थॉट्स का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ है, जल्दी जल्दी उसको थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन वो जब बोल रहा है तो उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, और जो सामने सुनने वाला है उसको इंटरप्ट हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो जल्दी जल्दी बोलता है, उसके जो माइंड में थॉट्स है वो जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। जब पेशेंट बोलते वक्त जो प्रेशर लगा रहा है उसकी वजह से उसके जो कुछ थॉट्स हैं वो फ्लाइट हो जाते हैं, उसको आते ही नहीं है याद। वो ये भूल जाता है कि वो किस सब्जेक्ट पे बात कर रहा था और वो किस सब्जेक्ट पे चला गया। वो सब्जेक्ट को स्विच करता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, इस पे तो उस पे, उस पे तो उस पे। वो ऐसे अपने जो बातें हैं वो बताता है। वो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लिटिल कनेक्शन भी नहीं है ऐसी बातों का। नेक्स्ट है थॉट रिटार्डेशन एंड स्लोइंग ऑफ स्पीच। इसमें जब पेशेंट जो पेशेंट के थॉट है वो स्लो आते हैं तब स्पीच रिटार्डेशन हो जाती है। पेशेंट चाहता तो है बोलना लेकिन उसको थॉट्स आ ही नहीं रहे। नेक्स्ट है म्यूटिज्म। जब पेशेंट बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट है एपनिया। इसमें जो पेशेंट है वो विस्पर साउंड में बातें करता है। नेक्स्ट है थॉट ब्लॉक। जब पेशेंट के जो थॉट हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, यानी मतलब जब पेशेंट एक बात बोलता है तो वो कुछ गैप लेता है सेवरल सेकंड्स का, क्योंकि उसके पास थॉट्स आई नहीं रहे, थॉट्स तो ब्लॉक हो गए। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट डिसऑर्डर ऑफ थॉट। In the next video, we will discuss about motor activity. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.